नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी में भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में पानी भर जाते वाहन व्यवहार हुआ बंद। मोटर लगा के पानी निकालने की नौबत आई। वलसाड औरंगा नदी खतरनाक स्तर पर बह रही है, जिससे शहर से 40 गांवों को जोड़ने वाले कैलाश रोड का पुल बंद कर दिया गया। वलसाड से कपराड़ा जा रही एसटी बस का इंजन गर्म हो जाने से पारडी सुखेश रोड पर बंद पड़ते यात्रियों को समस्या। इंजन में आग लगने से बचाने के लिए बस ड्राइवर को पास के एक घर से बाल्टी लेकर पानी डालना पड़ा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी में भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में पानी भर जाते वाहन व्यवहार हुआ बंद। वापी तालुका में देर रात से मेघराजा की धमाकेदार बैटिंग शुरू हो गई है। देर रात से वापी तालुका में हुई बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में पानी भर गया था। वापी तालुका में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 इंच बारिश हुई, जिसके कारण वापी रेलवे के ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले दोनों अंडरपास में पानी भर जाने से यातायात बंद हो गया था। हर साल अंडरपास में पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंडरपास में पानी भर जाने पर वापी नगर पालिका की टीम द्वारा अंडरपास में मोटर लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। व्यवस्था दूसरी जगह पे भी नहीं है ना। वलसाड औरंगा नदी खतरनाक स्तर पर बह रही है, जिससे शहर से 40 गांवों को जोड़ने वाले कैलाश रोड का पुल बंद किया गया। उपरवास में हुई भारी बारिश के कारण वलसाड की औरंगा नदी अपनी खतरनाक सतह पर बहने लगी। प्रशासन द्वारा वलसाड शहर से 40 गांवों को जोड़ने वाले कैलाश रोड का पुल बंद कर दिया गया था। औरंगा नदी का पानी पुल को छूने के कारण यातायात बंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर वलसाड फायर विभाग की टीम द्वारा वलसाड के निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट भी किया गया था। पानी फूल जाता मसानबूत हाँ साथी आपण जो व्यवस्थित देखा है पूल त्या पूल पासून जो साथी वो लोक
ચાલો. वलसाड से कबराड़ा जा रही एसटी बस का इंजन गर्म हो जाने से पारडी सुखेश रोड पर बंद पड़ते यात्रियों को समस्या। वलसाड से कबराड़ा जाने वाली एसटी बस पारडी नाना पोंडा मार्ग पर पारडी सुखेश गांव कस्तूर फार्म के पास इंजन गर्म होने के कारण खराब हो गई थी, जिससे कपराड़ा जाने वाले नौकरी पेशा लोग और आईटीआई कॉलेज के छात्र फंस गए थे। इंजन में आग न लगे इसके लिए बस चालक को पास के घर से बाल्टी से पानी लाने की जरूरत पड़ी थी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार सुबह 9 बजे निकलने वाली नियमित बस डिपो में आने पर बंद हो गई, इसलिए दूसरी बस दी गई, लेकिन वह भी बीच में खराब हो गई, जिससे यात्री बारिश में मुश्किल में पड़ गए। उल्लेखनीय है कि कपराड़ा मार्ग अत्यंत घुमावदार है, इसलिए अगर बस घुमावदार रास्ते पर खराब हो जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस बस का नियमित उपयोग करने वाले यात्रियों ने डिपो मैनेजर और डीसी से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वलसाड जिले सहित राज्य में साइबर क्राइम फ्रॉड केस में 28,000 बैंक खातों में 53.24 करोड़ रुपए अनफ्रीज किए गए। वलसाड जिले सहित राज्य में साइबर क्राइम की शिकायतें होने पर साइबर फ्रॉड केस में जिन बैंक खातों में रुपए जमा हुए थे, उन खातों और उन खाता धारकों द्वारा अन्य बैंकों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए थे, उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिससे निर्दोष लोगों के रुपए भी फ्रीज हो जाते और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए गुजरात सरकार ने नीति में सुधार किया है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए वलसाड जिला एसपी करणराज वाघेला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें वलसाड जिले सहित पूरे राज्य में साइबर क्राइम फ्रॉड केस में गलत तरीके से फंसे 28,000 खातों को अनफ्रीज किया गया है, जिसमें कुल 53.24 करोड़ रुपए अनफ्रीज किए गए। एसपी के मार्गदर्शन में वलसाड साइबर क्राइम द्वारा पीड़ित आवेदकों को अब तक कुल 1.30 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। इसके साथ ही साइबर क्राइम की नई नीति के बारे में वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने विस्तृत में जानकारी दी। गुजरात राज्यના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ અને ડીજીપી વિકાસ સાહેબ તમામનો એક સહિયારા પ્રયાસના આધારે ગુજરાત પોલીસ એક ખૂબ મોટો એક નવો પ્રયાસ કર્યો છે, એક નવો અભિગમ છે અને એના કારણે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા જે હજારો મધ્યમવર્ગીય લોકો છે એની પીડા ઘટાડવાનો એક મોટો પ્રયાસ છે। ઘણા બધા એવા લોકો હતા જે જાણતા અજાણતા સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બન્યા હતા અને સાયબર ક્રાઇમના આધારે જે નાણાં હતા એ સાયબર ફ્રોડના નાણાં એમના અકાઉન્ટમાં આવેલા હતા અને એ તમામ લોકોના જે અકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા એવા 28,000 જેટલા અકાઉન્ટ ગુજરાત પોલીસે તમામે તમામ બેંક ખાતાઓ અનફ્રીઝ કર્યા છે અને સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા જેટલા પણ લોકો હતા એમને હોલ્ડ થયેલા કુલ 54 કરોડ રૂપિયા જેટલા અમાઉન્ટ તમામ લોકોને પરત અપાવી છે અને ઘણી બધી વખત સાયબર ક્રાઇમ જ્યારે થતું હોય છે અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ 1930 પર કોલ કરતો હોય છે ત્યારે એક સામટા ઘણા બધા અકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવામાં આવતા હોય છે અને એ ફ્રીઝ કરવાના કારણે ઘણા બધા મધ્યમ વર્ગના અને ગરીબ પરિવારના લોકોના અકાઉન્ટ પણ ભૂલથી સાયબર ક્રાઇમના પૈસા આવી જવાના કારણે ફ્રીઝ થયેલા હતા। એમાં એક નવી પોલિસી સરકારે શરૂઆત કરી છે, જે સાયબર ક્રાઇમના પૈસા જેના અકાઉન્ટમાં આવેલા છે જાણતા અજાણતા એ લોકો પોતે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી એમનું અકાઉન્ટ જો ભૂલથી ફ્રીઝ થયું હોય તો એ આધાર પુરાવા સાથે રજૂ કરશે તો ત્યારબાદ એમનું અકાઉન્ટ અનફ્રીઝ કરવામાં આવશે અને એક નવો સુધારો પોલિસીમાં કરવામાં આવ્યો છે જે આખા અકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવતા હતા એની જગ્યાએ છેતરપિંડીમાં આવેલી જે ચોક્કસ રકમ છે અકાઉન્ટમાં એટલી રકમ પૂરતું જ અકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવામાં આવશે અને જેના કારણે ઘણા બધા લોકોને જે ભૂલથી અકાઉન્ટ ફ્રીઝ થઈ જતા હતા એ લોકોને આની અંદર રાહત મળશે। વલસાડ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનની વાત કરીએ તો વલસાડ જિલ્લા દ્વારા
ચાલુ વર્ષે કુલ 1.3 કરોડ જેટલા રકમ જે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા લોકોને પરત આપવામાં આવી છે અને આ ઉપરાંત છેલ્લા 2 માસમાં કોર્ટમાંથી કુલ 1.2 કરોડ નવા રકમના પરત અપાવવાના ઓર્ડર મેળવવામાં આવ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં 1.2 કરોડ નવી રકમ છે એ તમામ સાયબર ક્રાઇમના ભોગ લોકોને પરત આપવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુમાં છે. પ્રેસ અને પત્રકાર મિત્રોના માધ્યમથી હું વલસાડ જિલ્લાની અને ગુજરાત રાજ્યની સમગ્ર જનતાને નમ્ર અપીલ કરીશ, આપ કોઈપણ પ્રકારના સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બની રહ્યા છો તો તાત્કાલિક આપે 1930 ઉપર તાત્કાલિક જે ટોલ ફ્રી નંબર છે, ઓલ ઇન્ડિયા ટોલ ફ્રી નંબર છે, એની પર તાત્કાલિક સંપર્ક કરવો જોઈએ અને જે ગોલ્ડન આર કે ગોલ્ડન 5 મિનિટ્સ ગણીએ છીએ, આપની જોડે સાયબર ક્રાઇમ થાય એટલે તરત જ વિધિન 5 મિનિટ્સ આપે તાત્કાલિક 1930 ઉપર સંપર્ક કરશો. જેટલું વહેલો આપ કોલ કરશો એટલું વહેલું અકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ કરીને આપના પૈસા પરત અપાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાશે. આની સાથે સાથે કોઈ વ્યક્તિ એ ઓનલાઈન પણ જો પોતાની સાયબર ક્રાઇમની ફરિયાદ આપવા માંગતો હોય તો www.cybercrime.gov.in ઉપર ઓનલાઈન જઈને પોતાની ફરિયાદ આપી શકે છે. વલસાડની સમગ્ર જનતાને હું સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ ના બને એના માટે સતર્ક રહેવા માટે અપીલ કરું છું અને ગુજરાત પોલીસ અને હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ અને વલસાડ પોલીસ દ્વારા વખતો વખત સોશિયલ મીડિયા ઉપર જે સાયબર ક્રાઇમ બાબતે અવેરનેસના જે મેસેજીસ મોકલવામાં આવે છે, વિડીયોઝ મૂકવામાં આવે છે, એનો પણ આપ સતત અભ્યાસ કરતા રહો જેથી કરીને આપની સાથે સાइबर क्राइम नो फ्रॉड ना था। वापी में भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वापी तालुका में 5 इंच बारिश होने से वापी शहर पानी पानी हो गया। वापी शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वापी आजाद कांठा क्षेत्र, गीतानगर क्षेत्र, स्टेशन रोड सहित विभिन्न सड़कों पर 5 इंच बारिश में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से नौकरी पर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ત્યાં જવા માટે તેઓ નીકળ્યા હતા. હાલ જે છે આ આઝાદકાંઠા વિસ્તારથી છે, ત્યાં પાણી ભરાયા છે. રેલવે સ્ટેશન બાજુમાં આવેલું છે. મહત્વનો આ રસ્તો છે વાપીનો, જેમાં લોકો અવર જવર કરતા હોય છે. તે વિસ્તારમાં જે છે પાણી ભરાઈ જવાને કારણે पारड़ी हाईवे पर इको कार में दमन से सूरत शराब ले जाते हुए 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को पकड़ा गया। पारड़ी हाईवे ब्रिज पर इको कार में 3 महिलाओं सहित 7 लोग दमन से सूरत शराब ले जाते हुए पकड़े गए। पारड़ी पुलिस की टीम को मिली सूचना के आधार पर पारड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 नई मामलतदार कचेरी के सामने
वापी से सूरत की ओर जाने वाले ट्रैक पर निगरानी रखी गई थी। इस दौरान इको कार को रोका गया। जांच करने पर रेक्सिन के थैले में शराब की 375 बोतलें, जिनकी कीमत 21,150 रुपए थी, वह मिला। पुलिस ने चालक प्रवीण बाबूभाई कुंवर, सागर बाबूभाई कुंवर, किशोर देवीदास मोरे, सुनील राजेंद्र माधव, रंजूबेन ईश्वरभाई मोरे, मनीषाबेन राजभाई बोरसे, वैशालीबेन संभाजी पाटिल, सभी निवासी सूरत को गिरफ्तार किया और शराब का जखीरा, मोबाइल, इको कार सहित 2.32 लाख रुपए का माल जब्त कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी में भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में पानी भर जाते वाहन व्यवहार हुआ बंद। मोटर लगा के पानी निकालने की नौबत आई। वलसाड औरंगा नदी खतरनाक स्तर पर बह रही है, जिससे शहर से 40 गांवों को जोड़ने वाले कैलाश रोड का पुल बंद कर दिया गया। वलसाड से कपराड़ा जा रही एसटी बस का इंजन गर्म हो जाने से पारडी सुखेश रोड पर बंद पड़ते यात्रियों को समस्या। इंजन में आग लगने से बचाने के लिए बस ड्राइवर को पास के एक घर से बाल्टी लेकर पानी डालना पड़ा। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।